छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और आप ही के लिए गाना गुनगुना रहे थे। तो फिर बहुत जल्द शहनाई की तैयारी कर लीजिए। वो कहना कि बहुत पक्की समझो। नहीं इलायची जी, सेठ जी मान गए? हमें यकीन ही नहीं हो रहा इलायची जी कि सेठ जी मान गए, पर क्या कहा उन्होंने? देखिए, पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लिख के दिया आपको? पर इलायची जी आपको लिख के क्यों दिया? आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना? जीजा जी, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देख के साफ झलक रहा था कि उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली। ओह क्या बात है इलायची जी। नहीं इलायची जी, पर आपको पता है हम उनके साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम एक चीज पक्का समझ गए उनके बारे में। जब वो हाँ बोलते हैं ना, मतलब ना। आप समझ नहीं रही, उन्होंने कितनी बार ऐसा किया आपको पता तो है। हम लोगों के साथ ही कितनी बार हो चुका है। जीजा जी, क्या जरूरत है खुशी के ढोल बजाने के बजाय आप क्यों गम की शहनाई बजाना शुरू कर देते हैं? दिस इज नॉट राइट जीजा जी। हाँ नहीं, सही कह रही हैं आप। सॉरी जीजा जी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है कि हमारी सच में शादी हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी, और आपको क्या बोलोगी? ए जी, आप मुझे सुनती हो? सो रोमांटिक जीजा जी, मुझे ए जी। सुनती हो जी? ए जी, लाइफ में घंटे हो रखे हैं। हमारी भी। देखो सुनीता जी, बुरा ना मानियो, लेकिन यार अपने पापा को समझा लो। बहुत बड़े चेप हो रखे हैं भाई, गन्ना बो रखा उनने। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी दिन मैं अगवा हो जाऊँ ना, तो सबसे पहले अपने घर के गोदाम में जरूर एक बार चेक कर लियो। आई नो पिंटू जी। आई नो मतलब आप जानती हैं कि आपके पापा हमको उठवाने वाले? ओहो यार, नहीं वो नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, पर पिंटू जी आप क्या कर सकते हैं? आप तो जानते ही हो ना, मम्मी के जाने के बाद पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ गए तो यार हमसे अकेलापन दूर करेंगे, हमारे साथ दुकेले होंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? देखो सुनीता जी, उनकी जो उम्र जो है ना, हमको दामाद बनाने की है, ना कि आपकी सौतेली माँ। पिंटू जी, आपकी मेरी सौतेली माँ बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बेटा सुनो, बेटा तू कुछ बोलती ही नहीं है पिंटू जी को। है? मैं क्या बोलूं उनको? अरे बेटा, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मरे तो नहीं? कुछ नहीं बेटा, हमारा घर होते हुए ये यहाँ वहां भटक रही हैं। अरे तूने समझा ना कि मेरा बेडरूम इनके किस काम आएगा? है? मतलब मेरा घर इनके कब काम आएगा बेटा? हैं? देखो सोनपाल जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि मेरी चिंता, मेरी फिक्र करने के लिए सुनीता ही है ना, ये मेरा ख्याल रख लेंगी। हाँ, और वैसे भी ना पापा, इलू के मम्मी पापा ना पिंटू भाभी को बहुत मानते हैं, तो आज ही तो करना, वो घर वापस बुला ही लेंगे इन्हें। और अगर नहीं बुलाया तो? पापा मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको पिंटू भाभी के मामले में इतना पढ़ना नहीं चाहिए। और हाँ, पढ़ने से मुझे याद आया कि गैस पे ना पापा दूध पड़ा है, तो ना आप प्लीज उसको जाके बंद कर दो, इससे पहले कि वो उबल जाए। और यहाँ ना पिंटू भाभी को मैं संभाल लूंगी। ठीक है पिंटू जी, देखिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कभी भी मेरी याद आए तो बस एक फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। लो, ये तो गिलास लेके भी निकल लिए। अरे यार, पापा क्या हुआ? क्यों बुलाया सबको यहाँ पर? अब कीर्तन मंडली बनाने के लिए तो ना बुलाया मैंने सबको, कोई जरूरी बात होगी इसलिए बुलाया है। इलायची के पापा बताओ ना क्या बात है। बता रहा हूँ नाग जी, आपने अपने बेटे और मेरी बेटी के संबंध के बारे में मुझसे बात की थी। एग्जैक्टली।
तो मैंने उस बारे में बहुत सोचा और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप भले कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक हो, लेकिन आपका दिल जो है ना, वो मेरी दुकान में लगे लहंगे के सितारे से भी छोटा है। बहुत घटिया इंसान है आप। आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, माना कि मिसेस पंचम को देख के पूरा दिन खराब जाता है। उन्हें पहनने और रहने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपने पति को जूते मारती है, चप्पल मारती है, लेकिन है तो आखिर आपकी बहू। अरे जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है ना, उसके घर की तिजोरी में रखी लक्ष्मी भी उसे मान ना देती है। अरे लेकिन मुरारी, मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने की सोच रहा था। इन दोनों की जोड़ी तो देखो एकदम मस्त है। अरे जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं नाग जी, और आपके बेटे की जोड़ी बन चुकी है, लेकिन आपने अपने नाम के हिसाब से नाग बन के उसे डस लिया और देखा देखी आपका बेटा भी बस आपकी तरह हो गया। पैसे के लालच में इसने भी अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, बीवी है वो तेरी, वो दुकान में लगा लहंगा नहीं कि पुराना वापस कर गए और नए लहंगे खरीदने के सपने देखने लगे। बात कर रहा है बेकार की तू। पापा जीजा जी की चुप रहे, वकील मत बन ज्यादा। अरे जो लड़का पैसों के लालच में अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे, वो तुझे कितने दिन रखेगा घर में? बिल्कुल सही कही बात तुमने। लचिर पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी, आप एक बारी हमारी बात तो सुनिए। बस, मुझे ऐसे घटिया लोगों के घर में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना है। अरे जैसे पिंटू को घर से बाहर निकाल दिया, वो कल के दिन मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देगा। तुम बाप बेटे इसी वक्त मेरे घर से बाहर जाओ। ऐसे लालची लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह ना है। सेठ जी ऐसा मत कहिए प्लीज। सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप अगर हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे सेठ जी? तेरे बाप के पास है ना 10 बंगले, वहां जाके रह ले, लेकिन मेरे यहाँ कोई जगह ना है तेरे लिए। तेरे बाप के जैसे मेरे पास पैसा ना है, लेकिन मेरी तिजोरी गैरत से भरी हुई है। समझ रहा है तू? सेठ जी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बुबू को वापस ले आएंगे सेठ जी, पक्का प्रॉमिस, सच में। तो वापस लाए या उसे छोड़ दे, ये मेरी सिरदर्दी ना है, लेकिन तुझ जैसे लालची आदमी की इस घर में कोई जगह ना है। और आइंदा मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। जा। सेठ जी एक बारी। व्हाट अ परफॉर्मेंस। हा। लो भाई, बेसन के लड्डू तो हो गए रेडी। अब ये बेसन का लड्डू जाएगा मंगीलाल के पेट में, और उसके महल का आधा हिस्सा पिंकी जी की जेब में। वाह, वो मजा हो जाएगा, मजा। दरोगा साहब जी, हमें एक शिकायत दर्ज करवानी है। ऐसा? वैसे ऐसा है कि थाने में आके लोग शिकायत ही दर्ज करवाते हैं। वैसे आपको किस चीज की शिकायत लिखवानी है भाई? हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारे मकान मालिक ने किराया ना देने पर हमें घर से बाहर निकाल दिया है। तो आप क्या चाह रही हैं कि मतलब आपके मकान मालिक को उसके घर से निकाल दिया जाए? देखिए दरोगा साहब, हाँ जी, समाज में हमारी इज्जत है, इस तरह से कोई हमें कैसे घर से बाहर निकाल सकता है? क्यों, आप क्या कहीं के महाराजा हो रखे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ, हम झांसापुर के महाराज हैं। क्या कहा आपने? झांसापुर के महाराज? तो फिर महाराज आप ऐसे किराए के घर में क्यों रह रही हैं? ओ, मतलब आपने अपना बंगला किराए पे दे रखा है ना, मतलब महल। महल? कैसा महल? देखिए, हमारा महल जो है वो 40 साल पहले बिक चुका है। हम तो वो पुराने किले के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है उसी में रहते हैं।
ये आप पिंकी जी के साथ कहीं कोई मजाक तो ना करती है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप अपने थाने के मांगीलाल से पूछ सकते हैं। मांगीलाल? जी हाँ, वो हमारे घर के बगल में ही किराए पर रहते हैं। बहुत भले आदमी है वो। इस मांगीलाल के बच्चे ने पिंकी जी के दिल के खजाने में सेंध लगाने की कोशिश की। पिंकी जी उसका सेंधा नमक बना के छोड़ेंगे। इलायची जी, देख लिया आपने अपने जुगाड़ का नतीजा? ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हमारी गर्दन किसी तलवार के नीचे पड़ी हुई है। हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि पूरा गेम यूं ही पलट जाएगा। ये लो गेम पलटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे क्या ले लो यार। सुनीता जी, ये क्या लगा रखा है यार? आप समय देख के तो सेल्फी लीजिए। ये कौन सा समय है सेल्फी लेने का? यहाँ पे हमारा जनाजा निकले जाने वाला है और आप यहाँ पे फोटो सेशन कर रही हैं। अबे तू मेरी वाली क्यों डांट रहा है? अपनी वाली को डांट, उनसे कुछ ना बोलेगा। पता है इनके फ्लॉप आइडिया के चक्कर में चील कौवे मेरे पीछे पड़ गए। अबे तू क्यों तिल का ताड़ बना रहा है यार? और ये चील कौवे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? अबे सोनपाल जी 3 बार बोल चुके हैं अपने घर ले जाने के लिए। देखिए, अब लड़ना बंद कीजिए ना आप दोनों। अरे ये वक्त ऐसा है कि हम लोग को साथ में मिलके कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा। अरे क्या सोचेंगे इलायची जी? हम लोग जहाँ हमने शुरुआत की थी वहीं पहुंच गए। क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे पास एक आइडिया है जो हमारी फटी हुई किस्मत को कड़क सिल देगा। ले भाई, इलायची जी हमको आगरे की बस पे बिठा के ही गंगा नहाएंगी। सही बात। इलायची जी आप नहीं, सुन तो लो पिंटू भाभी, जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पे भरोसा रखिए और अब देखते जाइए। ये दुनिया भी जानेगी कि इलायची सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि कभी कभी तीखी भी हो सकती है। भाई साहब, ऑरेंज वाला बंटा दो ना। छोटे, कहाँ ले जा रहे हैं तू मुझे? सेठ जी अपनी आंखें खुली रखना सच्चाई देखने के लिए। सेठ जी भौंक चक्के रह जाओगे तुम। अरे बात है, काम कर यार। मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहीं ना जा रहा, पहले अब हो जा रहा वैसे ही है। क्या दिखाने ले जा रहा तू मुझे बता। सेठ जी अब मैं अपनी बात बोल के पूरी ना करूंगा, खुद ही सच्चाई देख लो। क्या देख लो? अरे ये घूम रही नाग जी, इतने अमीर आदमी और नाटक में भी काम कर रहे हैं। भैया ये अमीर आदमी का अलग ही चोचले होते हैं। सेठ जी काय का अमीर आदमी? और नाग वाग ना है, गेंदा माल है इसका नाम। सेठ जी खाना खाने को पैसे ना है इसके पास, नाटकों में काम करता है। सेठ जी जब नाटक खत्म हो जाता है ना तो अपनी टोपी निकाल के सबके सामने घूमता है। हाँ अरे बात है, कम कर यार। तू कहीं की कहीं कुछ भी लगा रहा है यार। सेठ जी तुम ही मतलब। सेठ जी खुद ही देख लो। बस बड़ा बस। ये भी भिखारी, वो भी भिखारी, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी तू भी भिखारी, ये भी भिखारी, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी। लाइन रेडी है? कितना टाइम लग रहा है आपको? अरे हाँ पापा, 2 ही लाइन तो है लेकिन हो नहीं रही, क्या करूं? आ रहा हूँ। जा 2 लाइन भी नहीं हो रही है? कि सुपरस्टार है क्या? तो हूँ ना, मेरे बगैर नाटक चालू करेगा क्या? कुछ नहीं हो, जल्दी अंदर आ, टाइम हो रहा आ है। रहा हूँ। जा। सेठ जी मुझे समझ में ना आ रही है, ये आपको टोपी क्यों पहना रही है? दे ताली। क्या बुलाया बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपने हमें बुलाया। इधर आ। जी जी सर। मेरा छोटा भाई, मेरा गंदा भाई, मेरा लुच्चा भाई, लुच्चा। चल जा। मांगीलाल, पिंकी जी ना ये लौकी छिलते छिलते सोच रही थी कि पिंकी जी कितने किस्मत वाले हो रखे कि तेरे जैसा एकदम मतलब तेरे जैसा छोटा भाई पिंकी जी को मिल गया। इतने बड़े रजवाड़े खानदान का बेटा
पिंकी जी जैसे छोटे से आदमी के साथ मतलब इतने साल से तूने छोड़ा नहीं पिंकी जी का साथ कभी। जी वो साहब जी, वो क्या है ना कि हम राजाओं की आदत होती है कि प्रजा की खुशी में खुश होना। वाह वाह, क्या सोच है तेरी मंगीलाल। मतलब तो पिंकी जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब इतने बड़े घर का है तू, रजवाड़े का बेटा है, तो अगर पिंकी जी को कभी कोई छोटी सी जरूरत पड़ गई कभी जिंदगी में तो पिंकी जी की वो छोटी सी जरूरत तो पूरी करेगा ना? हाँ क्यों नहीं सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताइए कितनी छोटी जरूरत है आपकी? अरे इतनी सी है, छोटे, मतलब तेरे लिए तो कुछ भी ना हो बस। हाँ वो क्या ना, पिंकी जी ने एक प्लॉट बुक किया था, तो पिंकी जी को बस थोड़े से पैसे कम पड़ रही है, 25 लाख। तो तू एक काम कर, तू ना अपने पिताजी को फोन कर और उनसे 25 लाख मंगवा ले जल्दी से। इतना तो करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना खामखा प्लॉट खरीद रहे हो। अरे मेरा जो महल है ना उसमें से आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा, पिताजी महाराज को बोल के। खुश? ना ना मंगीलाल, ना पिंकी जी लालची ना हो रखा है। अच्छा तेरे महल में पिंकी जी जबरदस्ती अपना नाम ना घुसेड़ेंगे, ना पिंकी जी अपने प्लॉट से खुश है। तू एक काम कर, अपने पिताजी को फोन निकाल के लगा और उनसे कह 25 लाख भेज दे जल्दी से। और सुन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसे पिताजी को फोन करके बुलाने में, तो पिंकी जी तेरा काम आसान कर सकते हैं। पिंकी जी खुद महाराजा और झासापुर को यहाँ बुलवा लेते हैं, तो सीधी सीधी बात कर ले, ठीक है? साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। भाई मेरा महल जो है उसमें ना कुछ पिंकी जी बुलाते हैं। महाराजा ऑफ झासापुर जी हाजिर हो। क्या मुसीबत है यार, बताओ। साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ कि वो जो कुछ सलाह बोल। प्रणाम सेठ जी, आपने बुलाया हमें? हाँ तो तेरे चेहरे की चमक देखने के लिए थोड़ा ही बुलाया है, कुछ काम होगा इसलिए बुलाया। तूने अपने पिताजी से कहा कि यहाँ आने के लिए? जी सेठ जी, हमने उन्हें बोला है आने के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन्हें क्यों बुलाया। क्योंकि अरे नाग जी नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए, तू बैठ जा, चल बैठ बैठ बैठ। अरे हाँ बैठ तू जा। भाई क्या बात है मुरारी? अरे करू, नाग जी आए, जल्दी से चाय वाय लेके आ। आजा आजा, रख दे। भाई मुरारी, बड़ी अर्जेंट बुलाया मैं। 200 करोड़ की बिजनेस डील छोड़ के आना पड़ा मुझे। हाँ भाई, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही थी, लोग मगन हुए जा रहे थे, हम बोले जा रहे थे, लोग सुने जा रहे थे। बिजनेस मीटिंग में मानो किसी ने बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया हो। तालियां। अरे यार ये लोग क्या क्या कर रहे हो, किसने बुला लिया? नाग जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका जो है काफी नुकसान करा दिया। लेकिन 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 उस दिन जो मैंने गुस्से में आपसे सब कुछ कहा ना, वो तो भूल जाइए। अरे नहीं, देखो क्या है, वैसे हम अपनी लाइन भूलते नहीं है, लेकिन आपने जो लास्ट टाइम फर्राटेदार डायलॉग मारे थे, भूलने की कोशिश जरूर करेंगे हम। कोई बात नहीं। नाग जी, मैंने बहुत सोचा और मैंने फिर बाद में ये फैसला लिया कि अगर मेरी बेटी की शादी आपके खानदान में हो जाए तो मेरी बेटी की किस्मत खुल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? मेरे तो भाग ही खुल गए। धन्यवाद सेठ जी, हम
बहुत आभारी हैं आपके। वैसे नाग जी देखिए, आप ठहरे एक बहुत बड़े जो है कंपनी का मालिक और मैं एक अदना सा छोटा सा व्यापारी। वो तो है। देखिए मैं इतना अच्छा रास्ता जो है खुद से तो ना ढूंढ पाता। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे तो मुझे तो बोलने दे, तेरे तो खुल ही गए भाग। नाग जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरी इकलौती बेटी है और आपके घर में रिश्ता मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मतलब रिश्ता पक्का होने से पहले शगुन के तौर पे आप मेरी बेटी के हाथ में जो है 1 करोड़ रुपया रख दें और एक कंपनी उसके नाम कर दें, बस समझ लीजिए उसके बाद रिश्ता एकदम पक्का। क्या करूं यार अब मैं?